हाँ, नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपका यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के प्लेटफ़ॉर्म पे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की सबसे बड़ी कवरेज हम चल रहे हैं आपके साथ लेकर के और आपका फ़ॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है, कभी भी आ सकता है, अभी जब वीडियो बन रहा है, जो जैसा भी है। तो आज हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पीजीईटी का 2026 का एंट्रेंस होगा। जब हम पीजीईटी की बात करते हैं यार, तो आप सारे सब्जेक्ट, सारे आप कोर्स को उसमें समझिएगा। आप आधे से ज़्यादा तो समझ ही नहीं पाते हैं। मान लीजिए कि अगर हम पीजीईटी की बात करते हैं और पीजीईटी की बात हम जब करते हैं तो लॉ का एंट्रेंस अगर होता है, अगर आपका एंट्रेंस होता है एमए एमएससी का एंट्रेंस होता है, अगर आपका बीएड का एंट्रेंस होता है, तो आप क्लियर एक बात जानिए कि हम सबकी बात करते हैं, इसमें एक की बात नहीं करते। जैसे मान लीजिए पीजीईटी की हम बात किए तो एमए वाले बच्चे, एमएससी वाले बच्चे, एलएलबी वाले बच्चे और एमबीए का भी आता है इसमें। करंट अफेयर्स तो सब में इंपॉर्टेंट है, बीएड में भी करंट अफेयर्स आता है। और इसके साथ-साथ जो पीजीईटी का, जो पीजी का, एमए, एमएससी का जो कॉमन पेपर होता है, उसमें भी आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पूछा जाता है। लॉ के एंट्रेंस में करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो करंट अफेयर्स के सीरीज में हमारी दूसरा लेक्चर है। अभी मार्च का करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं। इसके पहले हम फरवरी का करेंगे, जनवरी का करेंगे, दिसंबर हम पीछे से चल रहे हैं आपको लेकर के। तो अप्रैल का करंट अफेयर जब अप्रैल खत्म होगा उसके बाद हम उसको कवर करेंगे। तो मार्च वाला हमने पहले लेक्चर में आपको कवर किया। अब आपको जो भी क्लासेज है, सारी क्लासेज आपको डिजिटल बोर्ड पे मिलेंगी और यहाँ से हमने बहुत सारी चीजें कवर किया। इसका पीडीएफ आपको सबसे पहले, जितने भी नए बच्चे हैं, इस नाम से हमारा ऐप है, यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के नाम से यही लोगो ऐप में लगा हुआ है और इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे हम सबकी पेड बैचेज भी चल रही हैं और सारे बच्चों का जो सिलेबस है, वो सारा सिलेबस हमारे पीवाईक्यू के सेक्शन में, जब आप ऐप को क्लिक करोगे, लॉगिन करोगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेक्शन में सारे जो भी विषय हैं, उसका सिलेबस दिया गया है कि क्या-क्या सिलेबस आपके पेपर में, पेपर का पैटर्न पूरा दिया गया है। तो हमने आधा इसमें कवर किया था और आधे के कवर करने के बाद फिर अब आधे पे हम पहुँचते हैं। लगभग हम 35 पेज पे पहुँचे थे। कितना पेज है? 35 पे पहुँचे थे हम और अब हम अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ये जीएसटी ग्रोथ हमने पढ़ा दी थी और नागालैंड के विषय में हो गया था और हाँ, ये इम्पोर्टेंट है आपका। चलिए, यहाँ से हम कवर करते हैं। इसका पीडीएफ भी हमें आपको हम दे देंगे अपने उस पे, ऐप पे दे देंगे और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लो। हाल में ही स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कहा यूडीआईएसई पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। यानी कि आप जान लीजिए, स्कूली यानी कि स्कूल जो एजुकेशन है और जो साक्षरता है, इसमें जो है आप यूडीआईएसई पर कहा नेशनल सम्मेलन कहाँ पे हुआ? इसका भुवनेश्वर में हुआ और आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर हाल में एआई बेस्ड शिकायत निवारण और आसान डीबीटी इंटीग्रेशन में भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया, दिव्यांग सहायक पोर्टल, है ना? इसके बाद हाल में ही बोत्सवाना में लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? जो 9 चीता बोत्सवाना से लाए गए हैं, तो भारत के किस पार्क में? कूनू नेशनल पार्क में इसको छोड़ा गया। कूनू नेशनल पार्क में। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कूनू नेशनल पार्क आपका ऑप्शन सही है। इसके बाद हम कवर करते हैं, हाल में ही घोषित नकाना नामक नई भूमिगत मछली किस राज्य में खोजी गई? असम में जो है नई मछली खोजी गई। इसके बाद अगला सवाल, हाल में ही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, भारत के उपराष्ट्रपति इसके पहले जगदीप धनखड़ थे, इसके बाद सीपी राधाकृष्णन बने, जो कि महाराष्ट्र के क्या थे? ये राज्यपाल थे और यहां से फिर सीपी राधाकृष्णन कहाँ के चेतना आधारशिला रखी? त्रिशूल में, त्रिशूर में। इसके बाद देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने त्रिशूर केरल में सभी धर्मों के लिए आध्यात्मिक जागृति समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सांस्कृतिक संगीत में आध्यात्मिक परिसर चेतना की आधारशिला रखी। अब देखो, सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रपति के विषय में आप पढ़ लो, कौन से राष्ट्रपति हैं ये सारी चीजें। इसके बाद अगले सवाल पे, हाल में जेके सीमेंट ने कहा अत्याधुनिक एमपीपीए ग्रे सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का उद्घाटन किया? कहां पे? बिहार में। और ये आप देख लीजिएगा। अब हम जानते हैं बिहार के विषय में, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। अभी बिहार में सरकार भी चेंज हुई है। सम्राट चौधरी बिहार के भाजपा ने पहली बार बिहार में सरकार बनाई है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बाद भाजपा की पहली पारी है और सम्राट चौधरी भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं और
नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए हैं। राज्यसभा के विषय में आप जानो कि मिनिमम एज कितनी होती है, लोकसभा की मिनिमम एज कितनी होती है। राज्यसभा जाने के लिए जो आपका अपर हाउस है, वहां पे जाने के लिए आपकी मिनिमम एज जो होती है वो 30 ईयर्स होती है। लोकसभा जाने के लिए मिनिमम एज आपकी 25 ईयर्स होती है। राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जिसकी मिनिमम एज 35 ईयर्स हो। ये सारी चीजें आपके वोट देने का राइट कितने पे है, 18 ईयर्स पे है। ये सब फैक्ट आपको याद होने बहुत आवश्यक है। नीतीश कुमार अब यहाँ पे चेंज हो गया है मामला, क्योंकि अभी ये पहले का है। और आरिफ मोहम्मद खान इसके क्या है, वो है कौन से, ये इसके राज्यपाल हैं। मैथिली, मैथिली जहाँ की जो भाषा है, संविधान में दर्ज की गई जो भाषा है, उसमें इकलौती मैथिली है। और बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट आंग है, ये आंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे, लीची और मखाना, लीची होता है और मखाना जो आप खाते हैं व्रत व्रत में जो खाते हैं, इसमें बिहार का पहला प्लेस है, लीची और मखाना में। यूपी का किस में है, गेहूं का उत्पादन है अगर, तो अभी मैंने बताया था सब्जियों के उत्पादन में है। आलू के उत्पादन में यूपी का पहला प्लेस है। ये सारी चीजें हैं। तो बिहार आप जान लो, बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी, स्थापना है। और यहाँ पे जान लो कि राज्यसभा में 16 सीट्स है और लोकसभा में 40 सीट्स है, यानी कि अपर हाउस में 16 सीट्स है और आपका लोअर हाउस लोकसभा में 40 सीट्स है। विधानसभा में यानी स्टेट लेजिस्लेटिव में आपका 243 सीट्स है बिहार। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाल में ही यूरोपीय संघ में मां से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा है, डेनमार्क। यानी कि मां से बच्चे में एचआईवी, जो मां से बच्चे में एचआईवी जो ट्रांसफर होता है उसमें खत्म करने वाला पहला देश कौन सा, डेनमार्क है। आपको देखिए डेनमार्क के विषय में, डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोहेफेंग है। और उसके बाद दनिश क्रोन इसके जो है करेंसी है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए डेनमार्क ये है, तो इसको आप बर्लिन इससे के आसी पास है। इसके बाद हाल में भारत स्टील समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, नई दिल्ली में। देखिए जो समिट का आयोजन होता है, जो पुरस्कार मिलते हैं, जो थीम होती है किसी भी दिवस की, जो थीम होती है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे युवा दिवस की क्या थीम है, यूथ यूथ डे की, और अलग अलग वुमेन्स डे की क्या थीम है। तो थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डे कौन सा दिन किस लिए खास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी समिट्स है वो भी आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हम कवर करते इसी करंट अफेयर्स के सेक्शन में जाएंगे। तो नई दिल्ली में इसका होना है। इसके बाद हाल में ही यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला देश कौन सा बना, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड रिजुमेशन या जलदाह संस्कार, वाटर क्रिमेशन, इतना तो इंपॉर्टेंट, इतने हाई लेवल का नहीं पूछेंगे, इंडिया से ही रिलेटेड बहुत पूछेंगे। हाल में ही इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम आईओएनएस का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, भारत को। देखिए जो नियुक्ति होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है, और ये सारी चीजें बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का चेयरमैन कौन है, हाल में जो नियुक्तियां हुई हैं ये भी आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो भारत को नियुक्त किया गया, यानी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, ये जान लो। इसके बाद आप समझ लीजिए, और यह 2008 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। समुद्री सहयोग, समुद्रियों में जो डकैत होते उससे रोकना, इस तरीके से समुद्री व्यापार को बढ़ाना। आगे देखो अब, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 80 स्थान पे रहा, यानी मतलब 80वें स्थान पे रहा। और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है। जो रामसर प्लेस है इंडिया में, कुल कितने हैं, टोटल 98 हो गई है। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगा बील झील, कोपरा जलाशय, सिलीसेट झील पटना, पक्षी अभयारण्य, ये सब अभी ऐड हुए हैं। तो हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा प्लेस है, वो है 80। और पहले पे कौन है, वो है सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जा सकता है। 80 स्थान पे इंडिया है और भारत की साक्षरता दर बढ़ के 80.9% हो गई है। आप ये बात जान लो। और सिंगापुर इसमें पहले स्थान पे है। और रामसर टोटल कितने हैं, 98 रामसर अपने स्थल पे है। रामसर स्थल आपके पेपर में पिछले साल पूछा गया था, ये जान लो। इंडिया के बगल कौन कौन से स्टेट साझा करते हैं, पाकिस्तान की सीमा साझा करती है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है। ये सारी चीजें भारत के कितने स्टेट से कौन कौन सी देशों की सीमा साझा होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद
यूपी के आसपास कौन से स्टेट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस जिले से सबसे ज्यादा जो है स्टेट सटे हुए, सोनभद्र है आपका, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। आगे देखते हैं। हाल में श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला कौन है? ये है सबा शॉल। ये देखिए आप। इसके बाद हाल में ही इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए किस राज्य में प्रोजेक्ट हनुमान, किस राज्य में प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च हुआ? ये है आंध्र प्रदेश में। इंसान और जानवर के संघर्ष को सुलझाने के लिए, यानी कि एनिमल और जो इंसान होते हैं, ह्यूमन होते हैं, उसके बीच में जो संघर्ष है, प्रोजेक्ट हनुमान कहाँ पे? आंध्रा। कल क्रैक डाउन, प्रोजेक्ट क्रैक डाउन, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कल मैंने पढ़ाया क्लास में, ये इंपॉर्टेंट है। अब जानिए, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। चंद्रबाबू नायडू इसके सीएम है। जो भाजपा का गठबंधन, वहां पे भाजपा का गठबंधन है टीडीपी से, वहां से चंद्रबाबू नायडू इसके क्या है? सीएम है। और अब्दुल नजीर इसके कौन है? गवर्नर है। अब ये बात जान लो, केले के उत्पादन में जो बनाना है उसमें आंध्र प्रदेश का पहला प्लेस है। केले के उत्पादन में आंध्र का कौन सा प्लेस है? वो पहला प्लेस है। देखो, केले के उत्पादन में, क्लियर, ये जान लो। और प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स इन इंडिया, यानी कि जो फल होते हैं वो आंध्र में बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे अच्छे से जान लो। इसके बाद हाल में ही किस देश के राष्ट्रपति 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि थे? ये रायसीना डायलॉग पिछली बार आपके पेपर में आया था। रायसीना डायलॉग 2026 फिनलैंड। क्लियर। रायसीना डायलॉग के राष्ट्रपति, 11वें रायसीना डायलॉग के जो है, तो मतलब रायसीना डायलॉग के राष्ट्रपति ने, रायसीना डायलॉग जो, तो उसमें फिनलैंड के जो राष्ट्रपति है वो मुख्य अतिथि है। क्लियर। इसके बाद हाल में ही किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की? असम ने किसकी की? जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक, है ना, ये देखिए, असम ने, लंदन यूनाइटेड, ये इंपॉर्टेंट है आपका। हाल में भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहां लॉन्च किया गया? कौशल जनगणना यानी सेंसेक्स सक्षम को कहां लॉन्च किया गया? वो मुंबई में लॉन्च किया गया। क्लियर, ये जान लीजिए। जनगणना से भी सवाल आएंगे क्योंकि बहुत हिटलिस्ट टॉपिक है, और सवाल बनाने वाले कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आते, वो आपके बीच में ही रहते हैं, और आपके बीच में ऐसे कॉमन सवाल बनाते हैं जो आप लगातार उसको डेली देखते रहते हो। हाल में ही 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर ग्रीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। कहां पे? वाराणसी में। क्लियर, वाराणसी में ग्रीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना है। इसके बाद हाल में ही लारियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? भारत से बनी है। क्लियर। इसके बाद फिर हरमनप्रीत कौर को, देखिए अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है 2026 का, वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत उसमें विजय हुआ, उसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन हुआ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप खोल के बता, मतलब निकाल के बताना, मैन ऑफ द सीरीज कौन हुआ पूरे वर्ल्ड कप में, कौन हुआ बता दो आप अच्छे से। संजू सैमसन, बहुत अच्छे से उसमें मार धाड़ हुई है, संजू सैमसन बहुत मारा है भाई। तो ये है, तो ये पिछली बार पूछा गया था कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था? जसप्रीत बुमराह थे इसके पहले वाले में। और इस बार ये सवाल पूछा भी जा सकता है, पिछली बार पूछा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के विजेता कौन है? पिछली बार सवाल आया था। इस बार पूरा स्पोर्ट्स से उसको जब कवर करेंगे तो कवर कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अगला सवाल पे। हेले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है भाई? इसमें यार 75 प्लेस है, इसमें 80 प्लेस है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको हम आपको एडिट करके बताएंगे। 75th प्लेस पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, उसमें ऊपर लगता है इसमें एडिटिंग करनी है, तो मैं बताऊंगा। सिंगापुर पहले पे है, ये आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। इसका स्लाइड सकता है कहीं पे, हाँ ये देखो। 80वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे प्रस्तावित है? ये इंडिया में ही प्रस्तावित है। भारत में 80वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो प्रस्तावित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता यानी कि प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है, इंडिया का कौन सा प्लेस है? वो 151 प्लेस है इंडिया का। विश्व वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का 151 प्लेस है। नॉर्वे जो है पहले स्थान पे है। क्लियर। विमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार से खिताब भारत ने जीता। क्लियर। भारत ने एआई इंपैक्ट समिट के दौरान यूएस पैक्ट सिलिका में पहल शामिल होने की घोषणा की। विश्व भारत विश्व में भूख लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल की आपूर्ति करेगा, है ना। और इसके बाद देखिए, दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित भारत ने पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया, इंडिया ने लॉन्च किया। इसके बाद आगे देखते हैं। हाल में
RN रवि किस राज्य के राज्यपाल नए बने? पश्चिम बंगाल के कौन बने? RN रवि। और यहाँ पे राज्यपाल देख लेते हैं हम थोड़ा सा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? RN रवि है। महाराष्ट्र का कौन है? विष्णुदेव शर्मा है। बिहार का लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन है। तमिलनाडु के राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर को प्रभार दिया गया है, ये केरल के भी राज्यपाल हैं। तेलंगाना के शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। हिमाचल के कविंद्र गुप्ता है। नागालैंड के नंद किशोर यादव जी हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली में तरनजीत सिंह संधू और लद्दाख में विनय कुमार सक्सेना को उपराज्यपाल बनाया गया है। ये आप ध्यान से सुन लो। इसके बाद हाल में किसे लड़कियों की शिक्षा में परिवर्तनकारी काम करने के लिए टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर 2026 में नामित किया गया है? सफीना हुसैन। यानी कि गर्ल्स के एजुकेशन में काम करने के लिए सफीना हुसैन को वुमेन ऑफ द ईयर 2026 के लिस्ट में नामित किया गया है। हाल में लंदन के में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरचना पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? कृति के करंथ बनी, है ना। सेंटर ऑफ वाइल्ड लाइफ स्टडीज के सीईओ कौन है? सेंटर ऑफ वाइल्ड लाइफ स्टडीज के सीईओ कृति के करंथ को लंदन में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा ये आपको यहाँ पे मिला। हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन दो शुभंकरों को यानी मॉस्कोट्स को कौन किया? प्रगति और विकास। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। प्रगति और विकास दो शुभंकर है। इसको किसने किया? अमित शाह ने आवरण किया। किसके लिए? जनगणना जो सेंसेक्स होने वाला 2027 में, उसके लिए। क्लियर? प्रगति यानी महिला, विकास मतलब पुरुष। ये आप शुभंकर इंपॉर्टेंट है। हाल में ही आईबीएम ने भारत में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहां लॉन्च किया? बेंगलुरु में। आईबीएम ने इंडिया में फर्स्ट इंटरप्राइजेज एआई इनोवेशन। हाल में ही स्थित एस्मोलियन म्यूजियम ने संत तिरुमंकाई अलवर को 16वीं सदी का एक कांसे की मूर्ति भारत में लौटाने की घोषणा की, इंग्लैंड ने। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके के। हाल में भारत अमेरिकी महाद्वीप में लेप्रोसी को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना? चिली बना। लेप्रोसी को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना? चिली बना। और इसके बाद फिर चिली अमेरिकी महाद्वीप में है। विश्व यानी डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रमाणित कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी को समाप्त करने वाला पहला देश बना। ये कुष्ठ रोग जो है चिली बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल में ही किस राज्य के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने। मिनी सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? तमिलनाडु ने। हाल में ही सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए विश्व इंजीनियरिंग यानी वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे किस संगठन, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा घोषित किया गया? यूनेस्को को। किसमें? सतत यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे की शुरुआत कहां से घोषित किया गया? यूनेस्को द्वारा। क्लियर? तो ये इतनी सारी चीजें, अभी हम 42 तक पहुंचे हैं। ऐसे हम कम से कम अभी आपको 100 तक सीरीज करेंगे। तो कुछ सीरीज थी आपकी, कुछ करंट अफेयर्स की क्लास थी, और आप लोग अगर इस सारी क्लास को कर रहे होंगे तो इसमें आपको क्लास के साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको विविध रूप से कवर होंगी। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में जो भी बच्चे हमारी बैच लेना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का ऐप डाउनलोड करें। बाकी बहुत सारी क्लासेस फ्री में जाएंगी, मैराथन भी चलेगी, टेस्ट सीरीज भी आएगी। तो आप सब जुड़े रहिए अपने के साथ और यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म के साथ, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब ज्वाइन करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।